अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Accounting. My name is Professor Mohammad Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो डिस्कशन आपसे करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये डिमांडेड वीडियो है। चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट 2, क्लास आई काम। और इसमें जो चैप्टर नेम है बेटा वो आप सामने बता दिया जाए कि अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसकी हमने आज एंट्रीज पास करनी सीखनी है कि किस तरह की एंट्रीज इसमें आएगी और कैसे इसको पास करेंगे। बस जस्ट एंट्रीज बतानी है मैंने आपको, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे एंट्रीज में प्रॉब्लम है तो एंट्रीज की सेपरेट वीडियो बना के और हर लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूब पे मौजूद है इसका। ठीक है जी, तो मैं जस्ट यहाँ पर एंट्रीज पास करूँगा। पहले क्वेश्चन से लेकर 8वें क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन की जो एंट्रीज है बेटा क्या क्या इसमें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी एंट्री पास की जाएंगी, इसके बारे में डिस्कशन होगी। चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन के अंदर बताएगा एथोराइज कैपिटल। जब भी एथोराइज का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है ये रजिस्टर्ड कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। ठीक है, एथोराइज का मतलब रजिस्टर्ड कंपनी ने ये जो शेयर हैं वो इशू किए हैं। क्लियर। अच्छा, अब शेयर इशू करेंगे तो उसकी एंट्रीज करेंगे। शेयर इशू करने के लिए लोगों को बताया जाएगा कि हमने इतने फलां कंपनी ने इतने शेयर इशू किए हैं, तो इशू करने के लिए 2 एंट्री करेगा। पहली एंट्री करेगा रिसीव की, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेगा। दूसरी में वो करेगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब दूसरा नाम है इशू। ठीक है, बात क्लियर होगी। ये 2 एंट्रीज कर लूँ इसके अंदर, ये सारी फर्दर इसी तरह एंट्रीज ये हमने करता चला जाना है। किसकी? रिसीव की, यानी कि एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री मैं कर रहा हूँ और मैं किसकी? इशू की एंट्री कर रहा हूँ या अलॉटमेंट की एंट्री कर रहा हूँ। क्लियर बेटा, हर क्वेश्चन में हम यही डिस्कस करेंगे। चलता हूँ मैं अपनी एंट्रीज की तरफ। पहला बेटा अगर रिसीव की एंट्री करूँ, एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करूँ, पहला मेरे पास जो एंट्री होगी वो लिखूँगा एप्लीकेशन रिसीव। ये मैंने बेटा पहली एंट्री है, रिसीव की एंट्री करूंगा। इसमें एंट्री क्या होगी? जब भी रिसीव करेंगे तो बैंक इन्वॉल्व होगा, बैंक आपका एजेंट के तौर पर काम करेगा, बैंक में ही आएगी एप्लीकेशन, बैंक डेबिट होगी और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री होगी पहली। क्या है एंट्री बेटा हमारे पास? एंट्री हमारे पास होगा बैंक अकाउंट्स डेबिट, एस ना लगाएं, डेबिट करेंगे और टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने से? ये बाद की बातें हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटे, ये मैं जस्ट एंट्रीज पास कर रहा हूँ। अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो एंट्रीज पास करते नहीं है, एक ही एंट्री बैठ जाते हैं। अच्छा यार मुझे इसकी एंट्री भूल गई है, अब मैं क्या करूँ? याद रखिएगा जब भी आपने एंट्रीज पास करनी है अकाउंटिंग की तो सारी एंट्रीज करनी है। आपने जो भूल जाती है उसकी जगह छोड़ दो, बाकी एंट्री तो करो, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बाकी का मतलब आपको गेन करने चाहिए ना। तो एंट्रीज पास पढ़ने पे आपका एफर्ट होनी चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, ना कि आपके ये होना चाहिए यार एक एंट्री भूल गई है इसको सोचा जाए। ऐसा नहीं, जो भूल गई उसको छोड़ दें, आगे जो एंट्रीज हैं वो उसको पास करते थे। जनरल के अंदर मैंने यही आपको बताया हुआ है। क्लियर बेटे यहाँ तक। और इसकी नरेशन क्या लिखूंगा पहले बेटो? इसकी नरेशन होगी मनी रिसीव along with application। क्लियर, ये हमारी क्या की नरेशन हो जाएगी। अब हमने किसकी एंट्री बेटा की है? हमने इसकी है रिसीव की एंट्री। जब एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो फिर हमने इशू भी तो करने हैं, तो इशू की एंट्री क्या होगी? यहाँ पे इशू की एंट्री क्या होगी? टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या किया है? डेबिट किया है। तो इस केस में जब इशू की एंट्री होगी तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट करेंगे। सॉरी, इसको हमने क्रेडिट की है बाय मिस्टेक। द ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन को हमने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट। और जब इशू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की एंट्री होगी, तो ये क्या होगी? डेबिट होगी। और इसके एवज जो क्रेडिट होगी वो होगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स के जो दूसरी जो क्रेडिट होगी वो होगी द ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन से क्या किस में कन्वर्ट होगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर।
अब मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। क्या बात मैंने की आपसे कि जब हम अलॉटमेंट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे दूँ, यहाँ पे बी जो एंट्री होगी बेटा वो कौन सी होगी? अलॉटमेंट या इशू की, इश्यूड या अलॉटेड, ठीक है जी। उसकी एंट्री करेंगे प्यारे बेटो, उसकी एंट्री क्या होगी हमारे पास? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर? ये पहले क्रेडिट था, आप क्या होगा? डेबिट हो गया जब हमने इशू की, अलॉटमेंट की। इसके विज जो दूसरा एंट्री होगी जो आपने क्रेडिट करना है टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो क्या करेंगे बेटा? हम क्रेडिट करेंगे ये अलॉटमेंट के अंदर, ये एंट्रीज करेंगे। खामोशी से एंट्री याद कर लें, पुट कर दें। वैल्यू कैसे पुट करनी है वो इंशाल्लाह मैं लेक्चर के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हमने क्या नरेशन लिखनी है? अलॉटमेंट टू शेयर एप्लीकेशन या अलॉटेड टू शेयर एप्लीकेशन। क्लियर बेटे? यहाँ तक इशू हमने किसकी एंट्री पढ़ी? मैं रिवाइज कर दूँ, ये रिसीव की एंट्री है और ये अलॉटमेंट की एंट्री है, इशू की एंट्री है। अब हमें दूसरे केस के अंदर हमसे ये पूछेगा कि सर 20,000 रुपये का हमने शेयर इशू किया और एप्लीकेशन जो आप रिसीव की वो 25,000 की। बात सुनिएगा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो क्या पूछ सकते हैं हमसे इस टॉपिक के अंदर कि भाई हमने आपको कहा हुआ है 20,000 आपने एप्लीकेशन रिसीव करनी है, 20,000 शेयर आपने इशू करने हैं, मगर आपने जो एप्लीकेशन रिसीव की है वो 25,000 की है। तो एप्लीकेशन ज़्यादा कर ली है, चीज़ें कम थी, एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर ली, तो ये जो केस होगा ये अंडर सब्सक्रिप्शन केस होगा। वो कौन सा केस होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन केस। इसमें कितनी एंट्री होगी ये बात कर लेता हूँ, पहले इसका नाम लेता हूँ। ये जो केस होगा जब एप्लीकेशन आप ज़्यादा रिसीव कर लें, अंडर सब्सक्रिप्शन केस। अब इसके अंदर पहले बेटे क्या बात करनी है? इसके अंदर हमने बात करनी है 3 एंट्रीज की कि जब आपने एप्लीकेशन 20,000 आपने रिसीव करनी थी, आपने कर ली ज़्यादा, प्रॉब्लम तो बन गई, तो फिर किस क्या करेंगे बेटा? इसमें 3 एंट्री हम डिस्कस करेंगे। पहली एंट्री पहले बेटो वही डिस्कस करेंगे जो आपने ये की हुई है, बैंक टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। लें जी, क्या एंट्री है? पास कर देते हैं। जब आपने इशू करनी है यानी कि रिसीव ही करनी है, ये किस केस में बता रहा हूँ? अलॉटमेंट के सब्सक्रिप्शन के केस में 3 एंट्री पास करनी है। ये पहली जो एंट्री कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ? एप्लीकेशन रिसीव की। याद रखना, ऊपर लिख भी देता हूँ, एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। एक ही एंट्री बेटा मैं बता रहा हूँ, कोई चेंज नहीं करूँगा। वैल्यू कैसे पुट करनी है वो मेरी नेक्स्ट देखिएगा वीडियो। यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री सीखे बस, उसके बाद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लियर बेटे? सॉरी यहाँ मिस्टेक से लगा दी, मैंने वैल्यू लिखनी थी, ठीक है जी, यहाँ तक। और यहाँ पे करेंगे ये वैल्यू ये, और यहाँ पे ये वैल्यू देंगे। क्लियर जी? इसकी नरेशन क्या होगी? ये नरेशन बी रिसीव मनी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ठीक है, मनी रिसीव अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ठीक हो गया बेटा? अब हमने क्या किया? रिसीव की एंट्री किस केस में? अंडर सब्सक्रिप्शन केस के अंदर। अब यहां पे हमने इशू करनी है, तो इशू की एंट्री क्या होगी? अलॉटेड या इशूड शेयर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? इश्यूज के अंदर वही बात करनी है बेटा जो यहां पे बात की है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बात याद रख लीजिएगा। एंट्रीज पास क्या हो गया? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना बेटा, वो आपको बाद बताया जाएगा। इसकी बेटा क्या नरेशन होगी, अलॉटमेंट या इशूड शेयर ऑन एप्लीकेशन, इशूड शेयर टू एप्लीकेशन। क्लियर बेटे। अब यहाँ पे एंट्री चेंज क्या होगी, हमने कहा यार ये अंडर सब्सक्रिप्शन की केस में अंदर 70 किए चले जा रहे हैं, तो एक एंट्री मुख्तलिफ कौन सी होगी। अब देखो बेटा, जब हमने ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव कर ली तो हमने क्या करनी है, रिफ़ंड करनी है। क्या एंट्री करेंगे, रिफ़ंड की। यहाँ पे एंट्री का नाम लिख दूँ, रिफ़ंड, REFUND, रिफ़ंड केस। रिफंड केस के अंदर क्या करेंगे, आप पता उल्ट हो जाएगा रिफंड केस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट। ये किसकी एंट्री होगी, रिफंड की एंट्री। याद कर लीजिए अपने माइंड के अंदर, कीप ऑन योर माइंड। यहाँ पे क्या बात करेंगे, टू ऑर्डिनरी शेयर। देखो आपकी बैंक के अंदर ही है, ठीक है जी, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे बेटा केस क्या लिखूंगा, रिफंड या रिफंड एंट्री कर लेंगे। यहाँ पर नरेशन जो हमने लिखी रिफंड ऑफ मनी या जो भी है, इसकी डोनेशन बनेगी इंशाल्लाह, हम ये भी डिस्कस करेंगे। रिफंड ऑफ मनी, यहाँ तक ये दो केसेस मैंने डिस्कस कर लिए। कोई इशू जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अब तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन हम पहले में तो हमने क्या किया, ज़्यादा रिसीव कर ली। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने एप्लीकेशन क्या की, कम रिसीव की। 20,000 थी शेयरिंग, तो हमने 15,000 एप्लीकेशन रिसीव कर दी। तो तब क्या होगा, बात समझ आ रही है। तो तब क्या होगा, इसकी एंट्री, दो एंट्रियां सेम होंगी। पहली एंट्री ये सेम, ये सेम, यहां पे चेंज होगा। अब यहां पे क्या चेंज होगा, ये रिवर्स एंट्री नहीं होगी। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर, यहां पे एप्लीकेशन है, यहां पे कैपिटल आ जाएगा। और याद रखो मैंने बताना था आपको, यहां पर जब भी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन आ जाए, जब भी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन आ जाए, हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पार वैल्यू पे। अब पार वैल्यू क्या होती है, इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा, अभी बता देता हूं कि यानी कि 20,000 इसने इशू किया है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 10 ईच। तो 10 है वो क्या होती है, पार वैल्यू। कोई भी आपके पास वैल्यू आ जाए उसको आपने मल्टीप्लाई 10 से करना है, इसको बोलते हैं पार वैल्यू। जब भी आपके पास क्या आ जाए द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमने किससे करना है, हमेशा पार वैल्यू से। कोई इशू बेटा, कोई प्रॉब्लम। इट मीन हमारा यही बात क्लियर होगी। यहां तक तो आपने इसकी पिक ले ली होगी, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, आप भी लें जी, और लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। अच्छा, अब मैंने इसी से आगे चलना है। अंडर सब्सक्रिप्शन का आपने उतार लिया होगा, इसी से मैं अपना बात चलें, इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये लिखी रहने दो, इसको चेंज कर लेता हूँ। इसमें मेरा मैं क्या बात करूँगा, इसमें मेरी बात क्या होगी कि यहाँ पर मैं कौन सी एंट्री आप पास कर रहा हूँ, अंडर राइटर से मुराद क्या है कि आपके पास जो एप्लीकेशन है वो कम रिसीव हुई है, उसको क्या बोलते हैं, अंडर राइटर, ठीक केस। तो यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूँ अंडर राइटर, यहाँ पर अंडर राइटर, चलें इसको मैं इस देता हूँ अंडर राइटर केस, इसको मैं लिखता हूँ एक बॉक्स के अंदर। क्लियर बेटे। अंडर राइटर में पहली जो एंट्री होगी पहले बेटे, वो यही एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव वाली। क्लियर, मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पे इशू वाली एंट्री वही होगी, कोई इशू। और यहाँ बताया था कि जब भी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगी हमेशा किस वैल्यू से आएगी, पार वैल्यू से। ये याद रखिएगा, ट्रिक दे रहा हूँ, ये वाली और प्रीमियम भी पार वैल्यू पे। बहरहाल इंशाल्लाह बातें हमारी होती चल जाएंगी यहाँ तक। अब जो हमने यहाँ पर एंट्री करनी है अंडर राइटर की, अंडर राइटर की क्या बात करनी, कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो बैंक तो डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट क्या होगी, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपकी कैपिटल में से क्या हुआ वो कम हमने करना है। तो एंट्री बेटा क्या पास करूंगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये आंसर। तो यहां पे बेटा क्या लिखूंगा कि अंडर राइटर केस। क्लियर जी। ये हमारी कितनी एंट्री होगी, 3 हमने डिस्कस कर लिए, 3 केसेस के अंदर कैसे कैसे एंट्री होगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो रही होगी। अब आगे मैंने बेटा बात करें तो ऐसे आता है कि आपने शेयर जो है वो प्रमोटर को दे दिया, ठीक है, या आपने शेयर वेंडर को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक इस चैप्टर का, तो उसके अंदर वेंडर आएगा, प्रमोटर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपने ज़रा तवज्जो सुनना बेटा। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास पैसे पड़े हुए हैं कैपिटल के अंदर, तिजोरी के अंदर, बैंक के अंदर। तो कंपनी चाहता है कि यार मेरा कैपिटल कम ना हो, मेरा पैसा कम ना हो, मेरा सरमाया कम ना हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शेयर दे देता हूँ, मैं पैसा नहीं देता। इसका मतलब ये है कि ये जो केस है, शेयर टू प्रमोटर लिख लें, शेयर टू अली लिख दें, सेंड टू अली लिख दें, या फिर आपने सेंड टू वेंडर लिख दें, एक ही बात है। बात क्लियर। तीसरा और चौथा क्वेश्चन इन दोनों से मिलता जुलता है। उम्मीद है यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, टू प्रमोट टू शेयर केस में। तो इसको मैं अब रिमूव करूँगा, आपने इसको लिख लिया होगा। तो सबसे पहले ऊपर से मैं केस करता हूँ कि शायद नीचे वाला केस एप्लीकेशन का शायद इसमें सेम हो, तो बात कर लेते हैं आपसे। मैंने अब आपसे जो केस की बात की है वो बात की है आपसे शेयर टू प्रमोटर, ठीक है जी। शेयर टू प्रमोटर क्या है हमारे पास आज की, SHARE शेयर टू प्रोमोटर, PROMOTOR। अक्सर बच्चों को इश्यू होता है कि सर अकाउंटिंग की मुझे एंट्री समझ नहीं आती, इसलिए मैं एंट्री बना के दे रहा हूँ। कम से कम एंट्री से दोस्ती तो करें। वैल्यू मैं बता दूंगा आपको, बहुत ईजी, बहुत ही आसान वे के अंदर। अच्छा, अब ये केस हो जाए, आपने शेयर प्रमोटर को किया है, तो इसमें आपने एंट्रीज बेटा क्या पास करनी है। पहली एंट्री तो बेटा यही आपके पास होगी, बैंक टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्लियर, क्रेडिट एंड डेबिट, बैंक डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। दूसरी एंट्री बेटा आप ये करेंगे इश्यू वाली, बिल्कुल हर क्वेश्चन में यही एंट्री रिपीट हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हर चीज़ में ये। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ये जो एंट्री है ये चेंज होगी, बस बकिया वही होगी। और हमेशा जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा पार वैल्यू पे होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कोई यहाँ पे इशू तो मुझे आप में से डिस्कस कर सकते हैं जी, ठीक है जी। इस एंट्री को अगर मैं चेंज करूँ, चलो जी, इस एंट्री को मैं चेंज कर लेता हूँ। देखो ना, हर मैं पार्ट में से आपको वो इंटरेस्टिंग पॉइंट और जो आपको प्रॉब्लम देने वाले थे चीज़ें, वो मैं बाहर पर निकाल के स्टडी करके और सबका एक निचोड़, एक खुलासा लेके आया हूँ आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या क्या एंट्रीज पास करनी, फिर वैल्यू जैसे पुट करनी है, वो इंशाल्लाह मेरा चैनल देखते रहें, आपको क्लियर होते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता करके सर्विसेज ले सकते हैं। ओके जी, कोई डिमांडेड वीडियो बनाना चाहे, ये भी बता दूं मैं आपको, कोई डिमांडेड वीडियो बनाना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्वालिटी वीडियो मिलेगी आपको ताहिर लर्निंग और इकनॉमिक्स के ऊपर। तो आप मुझे डिस्कस करें तो उसके मुझे आप चार्जेस देंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो फ्यू डेज़ के अंदर बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, ये भी डिमांडेड वीडियो है, मैंने बता दिया आपको पहले शुरू से में ही। अच्छा, जब प्रमोटर की एंट्री होगी बेटा, फिर हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो फिर हम एंट्री जो पास करेंगे जब प्रमोटर करेगा, प्रमोट किया जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या एंट्री करनी है, टू ऑर्डिनरी शेयर जो हमारे पास है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक हो गया, और टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सॉरी ये जी, चलो लाइव वीडियो होती है तो इसलिए इसको हमने मैनेज करना है। अच्छा, क्या बात कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डिनरी शेयर, ORDINARY, ऑर्डिनरी। किस केस में बेटा कर रहा हूँ, शेयर टू प्रमोटर के केस के अंदर। क्या एंट्री है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसको क्रेडिट करना है, किस केस के अंदर, शेयर टू प्रमोटर के अंदर। किसी को आपने पैसे के बदले आपने शेयर दे दी, उस केस के अंदर क्या करना है, टू ऑर्डिनरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से बेटा,
वो आपके सामने इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। क्लियर? नरेशन देख लें इसकी। शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे जो हमने इसकी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन, ठीक है जी, या शेयर प्रमोट ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एंट्री करेंगे। एक मिनट, यहाँ तक हमारी एंट्री होगी। बैंक हो गया, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ बिल्कुल ठीक है। बाय मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर जो एंट्री है मैंने अगेन रिपीट कर दी, बाय मिस्टेक। यहाँ से हमने एंट्री चेंज करनी है, सॉरी बेटा, माजरत। यहाँ पे जब हमने शेयर टू प्रमोटर की करनी है तो उसके अंदर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखा हुआ है, क्या है जी, PRELIMINALY, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बाय मिस्टेक एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, डेबिट, और किसको आपने क्रेडिट करना है यहाँ पे, टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को, टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को, ठीक है, टू ऑर्डिनरी शेयर, टू ORDINARY, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। द ऑर्डिनरी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट, किस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे। किस केस के अंदर बेटा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर टू प्रमोटर के, वेंडर के केस के अंदर, या कोई नाम आ जाए उस केस के अंदर में आप ये 3 एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शेयर प्रमोटर, शेयर टू प्रमोटर, शेयर टू, लें जी, ये एंट्री क्लियर बेटे। अब अगर नेक्स्ट एंट्री जो हमने डिस्कस करनी है किस तरह आ सकती है, या फिर प्रीमियम एक्सपेंस, प्रीमियम एप्लीकेशन के हवाले से आ सकती है, या डिस्काउंट के हवाले से आ सकती है। दोनों को मैं साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। ये पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। अच्छा जी, ये इसको अब मैं रेस कर लेता हूँ। आखिरी मेरा फेज़ है इस लेक्चर का, ये एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी तो पहले 1 से लेकर 8 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। मैं इसकी अगेन आपको बता दूं, ये मुझसे मिस्टेक हुई कि मैंने वो अगेन एंट्री लिख दी थी। यहाँ पर ये एंट्री होगी जब भी आपके पास शेयर टू प्रमोटर होगी, ये एंट्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे, एक्सपेंस डेबिट, और टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, याद रखिएगा बेटा, क्लियर जी। अभी आगे चलते हैं जी प्रीमियम एक्सपेंस पे और डिस्काउंट एक्सपेंस पे। अब प्रीमियम के अंदर और इसके अंदर हम एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे प्रीमियम, प्रीमियम के केस के अंदर, अब इसके केस के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज होगी, सबसे पहले एंट्री आपके पास वही रिसीव की होगी। रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 3 एंट्री होंगी इसके अंदर। कौन सी एंट्री होंगी, पहली एंट्री बेटा हमने किसकी करनी है, रिसीव की। किस केस के अंदर, प्रीमियम केस के अंदर, रिसीव एप्लीकेशन, RECEIV, रिसीव एप्लीकेशन, APPLICATION। ये मेरे बेटा ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू ORDINAR, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। किस केस के अंदर वो आपको बेहतर पता है, वो हो जाएगा आपके पास मनी रिसीव along with application। क्लियर बेटे, ये एंट्री। अब दूसरी एंट्री जो हमने पास करनी है उसके अंदर देखिएगा, डिस्काउंट के अंदर एंड प्रीमियम के अंदर दोनों बात करूंगा। यहाँ पर आपके पास जो आप इशू की एंट्री करते थे, इशू की एंट्री जब करते थे बेटा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे इशूड या अलॉटेड, ठीक है जी। इशू या अलॉटेड की एंट्री हम क्या पास करते थे कि ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक हो गया।
किसको क्रेडिट करेंगे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट को। ऐसी बात थी, टू ORDINARY ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर होगी? ये क्या होगा? क्रेडिट। यहां तक हमें पहले बात की थी, हम क्या केस कर रहे हैं? हम केस कर रहे हैं प्रीमियम एक्सपेंस का। यहां तक वही एंट्री की। अब यहां पर एक चीज हो जाएगी, आपने दूसरी लिखनी है, टू प्रीमियम इशू टू शेयर अकाउंट। ठीक है, क्या लिखना है? प्रीमियम ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन इशू टू शेयर अकाउंट। ये एंट्री न्यू ऐड होगी। तो आपने नरेशन ये लिखना है कि अलॉटमेंट टू शेयर टू प्रीमियम। क्या है जी? अलॉटेड टू शेयर ऑन प्रीमियम, PRI। अब प्रीमियम 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 लगाऊं मैं। अब प्रीमियम क्या होता है? अब कि भी प्रीमियम 1% दे देगा या प्रीमियम 10% देगा, वो 1 के बराबर होता है। तो सपोज उसने हमें पार वैल्यू है यहाँ पे 10%, 10। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू? पार। मिसाल दे रहा हूँ, प्रीमियम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार वैल्यू 10 रुपीज़ है और प्रीमियम उसने दिया हुआ है PREMIUM 1 है या 10% जो दिया वो 1 है। तो हम क्या करेंगे? 10 + 1 = 11। अब 11 से आपने पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आखिरी जो क्वेश्चन होगा, आखिरी जो एंट्रीज होगी इसकी, वो होगी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें क्या करेंगे? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये हमारी आखिरी एंट्री इसकी हो जाएगी, रिफंड की एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम। अब ये हमने किसकी बात की? प्रीमियम की। अब हमने बात की डिस्काउंट की। आखिरी बात एक लेक्चर की, तो मैं ऊपर यहाँ पर प्रीमियम लिख दूँ डिस्काउंट केस कि उसके अंदर क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट केस के अंदर हमारे पास 2 एंट्री होंगी। पहली हमारे पास जो एंट्रीज होगी वो होगी बैंक टू ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट डेबिट करेंगे आप। ठीक हो गया, यानी कि बैंक डेबिट और टू ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट क्या क्रेडिट कर लेंगे, एक एंट्री होगी। दूसरी एंट्री यहाँ पर मैं करूँगा, जो इशू करता हूँ मैं इसको रेज कर लेता हूँ। लें जी, ये एंट्री क्या होगी? पहले में डिस्काउंट क्या था हमारे पास, प्रीमियम क्या था? क्रेडिट। प्रीमियम और कैपिटल हमेशा पार वैल्यू पे बता चुका हूँ पहले भी। तो ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट डेबिट कर लेंगे और फिर डिस्काउंट करेंगे डेबिट। ठीक है, प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट किया था और यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू टू शेयर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करूंगा टू ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये मेरा आपके पास नरेशन आ जाएगी इसकी, शेयर अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन। इसको क्लियर कर लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तक ये वीडियो शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेशन। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने यहाँ तक आपको डिस्कशन कर ली पूरे 8 क्वेश्चन एक ही लेक्चर के अंदर। मैं आपको सारी एंट्री का मैंने खुलासा बयान कर दिया। किसी को कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे ताहिर लर्निंग इकनॉमी से आप पूछ सकते हैं। कोई सर्विसेज चाहिए तो इंशाल्लाह आपको मिलेगी सर्विसेज मुझसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।